नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के आगे के श्लोक 11 से 20 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। जब अर्जुन हताश होकर रथ में पीछे बैठ जाते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान तत्काल गुरु का पद संभालते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग विनाशशील है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को यह व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का अभाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता और तत्वगानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर नाशवन है। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है। इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इसको मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह किसी काल में भी न तो जन्मता है और नहीं मरता है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।